आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति पुस्तक में से पहले चैप्टर का हम रीडिंग करेंगे। मानव योनि अथवा पशु योनि का चयन। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी घोर अंधकार से अंधे हुए मेरे नेत्र को जिन्होंने ज्ञान की अंजन रूपी शलाका से खोल दिया है, उन गुरुदेव को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। उक्त श्लोक से गुरु को नमस्कार करना एक प्रथा है जो अपने शिष्यों को दिव्य ज्ञान का प्रकाश देते हैं। वैदिक पद्धति में शोध कार्य की आवश्यकता नहीं है। सांसारिक विद्वता में हमें किसी शोध कार्य की आवश्यकता नहीं है। सांसारिक विद्वता में हमें किसी शोध कार्य के द्वारा अपने शैक्षणिक ज्ञान का प्रमाण देना पड़ता है, किंतु वैदिक पद्धति इससे भिन्न है। वैदिक पद्धति में शोध कार्य पहले ही कर लिया गया है। वह ज्ञान परिपूर्ण है और उसे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा गुरु अपने शिष्य को केवल हस्तांतरित करते हैं। शोध कार्य का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जिन साधनों या उपकरणों से शोध कार्य किया जाता है वे कुंठित तथा अपूर्ण है। वर्तमान भौतिक अस्तित्व में हम प्रकृति के अनेक नियमों से बंधे हैं। सभी बद्ध जीव अपने इंद्रियों की अपूर्णता के कारण चार दोषों के समान हैं। एक दोष तो यह है कि बद्ध जीव निश्चय ही गलतियां करता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो त्रुटियां ना करता हो। उदाहरण के लिए भारत में महात्मा गांधी को एक महान व्यक्तित्व माना जाता था, किंतु उन्होंने भी त्रुटियां की। जिस सभा में वे मारे गए उसमें जाने से 5 मिनट पूर्व उनके विश्वस्त साथियों ने उन्हें वहां जाने से मना किया था, किंतु वे हट पकड़ गए। बद्ध दशा में त्रुटियां करना बड़ा स्वाभाविक है। इसलिए अंग्रेजी में यह प्रसिद्ध कहावत चल पड़ी है, त्रुटियां करना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। बद्ध जीव की दूसरी अपूर्णता यह है कि वह निश्चित रूप से भ्रमित हो जाता है। भ्रमित होने का तात्पर्य है उस पदार्थ की सत्ता को मान लेना जो है ही नहीं, अर्थात किसी छायाचित्र को वास्तविक मान लेना। हम में से प्रत्येक की धारणा है कि हम ये शरीर है, किंतु वस्तुतः हम शरीर नहीं है। शरीर को स्वयं मान लेना ही माया है। तीसरी अपूर्णता यह है कि बद्ध जीव में ठगने की प्रवृत्ति होती है। हम किसी दुकानदार को प्रायः यह कहते हुए सुनते हैं, चूँकि आप मेरे मित्र हैं, मैं आपसे कोई लाभ नहीं लूँगा, किंतु वस्तुतः हम जानते हैं कि वह हमसे कम से कम 50% मुनाफा ले रहा है। ठगने की इस प्रवृत्ति के कितने ही उदाहरण हैं। कितने ही ऐसे अध्यापकों के उदाहरण भी है जो वास्तव में तो कुछ जानते ही नहीं है, किंतु अपने सिद्धांत को संभवतः अथवा ऐसे हो सकता है जैसे वाक्य से प्रतिपादित करते हैं, जबकि वास्तव में वे अपने छात्रों को केवल ठग रहे होते हैं। चौथी अपूर्णता यह है कि जीव की इंद्रियां पूर्ण नहीं है। हमारी दृष्टि इतनी सीमित है कि न तो हम बहुत दूर देख सकते हैं, न ही बहुत पास। हमारे नेत्र कुछ विशेष दशाओं में ही देख पाते हैं, इसलिए यह समझा जाता है कि हमारी दृष्टि सीमित है। इसी प्रकार हमारी अन्य सब इंद्रियां भी सीमित है। असीमित को इन अपूर्ण और सीमित इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता है। निष्कर्ष यह है कि वैदिक पद्धति हमें परम सत्य को जानने के लिए अपनी वर्तमान इंद्रियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती, क्योंकि ये कई तरह से बद्ध है। यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो यह निश्चय ही एक उच्चतर स्रोत से प्राप्त करना होगा जो उक्त चार अपूर्णताओं से आबद्ध नहीं हो। वह स्रोत कृष्ण है। वे भगवद गीता के सरोज अधिकारी हैं और वे अनेक ऋषि मुनियों के द्वारा पूर्ण ज्ञान के अधिकारी के रूप में स्वीकार किए गए हैं। जो लोग वैदिक साहित्य की गंभीर अध्येता है वे प्रमाण को स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए भगवद गीता विद्वानों का प्रस्तुतिकरण नहीं है जो बहुत शोध कार्य के बाद सामने आया हो। यह तो पूर्ण ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को सिखाया था। और गीता से हमें यह पता चलता है कि पूर्व युगों में श्री कृष्ण ने यह ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था और अनादिकाल से गुरु शिष्य परंपरा से यह ज्ञान विवस्वान से लेकर आगामी पीढ़ियों को दिया जाता रहा है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन विप्राह
मनोरिक्ष्वा केव ब्रवीत। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने इसकी शिक्षा मानव जाति के पिता मनु को तथा मनु ने फिर इक्ष्वाकु को दी थी। यदि हम भगवद गीता का अध्ययन आधुनिक शिक्षा से वर्जित ज्ञान से या अपने मस्तिष्क की कल्पनाओं के अनुसार करने लगे तो निश्चय ही हम त्रुटि करेंगे। भगवद गीता को इस प्रकार से समझना संभव नहीं है। इसके लिए सावधानी पूर्वक अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है। पूर्व युगों में मनगढ़ंत व्याख्याओं और कपोल कल्पनाओं के कारण गीता का वास्तविक तात्पर्य लुप्त हो गया। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देकर उन्हें पुनः स्थापित किया। इवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदु स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप स एवायं मया तेद्य योगो प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतरदुत्तमम्। हे परंतप अर्जुन, यह परम विज्ञान इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ और राजर्षियों ने भी इसी विधि से उसे जाना, परंतु काल क्रम से वो परंपरा खंडित हो गई, जिससे विज्ञान अपने यथार्थ रूप में लुप्त प्राय हो गया। परमेश्वर से हमारे संबंध का वही प्राचीन विज्ञान आज मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो, अतएव तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अतः स्पष्ट है कि जो व्यक्ति अर्जुन का अनुगमन करता हुए भक्ति भाव से श्री कृष्ण और अग्रसर होता है, वही भगवद गीता और अन्य समस्त वैदिक साहित्य को तात्पर्य समझ सकता है। वेद 4 है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उपनिषद 108 है, जैसे ईशोपनिषद, कठोपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद इत्यादि। वैदिक साहित्य में वेदांत सूत्र, श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता भी सम्मिलित है। यह साहित्य किसी विशेष मानव समुदाय के लिए नहीं, अपितु समस्त मानव समाज के लिए है। संपूर्ण मानव समाज इस मानव जीवन को परिपूर्ण बनाने के लिए वैदिक ज्ञान को लाभ उठा सकता है। जैसा पहले बताया जा चुका है, मानव जीवन इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है, अपितु इसका लक्ष्य श्री भगवान ब्रह्मांड और स्वयं को जानना है। वैदिक साहित्य से हम समझ सकते हैं कि यह भौतिक जगत भगवान की संपूर्ण सृष्टि की एक आंशिक अभिव्यक्ति मात्र है। श्री भगवान की सृष्टि के बृहत्तर अंश का दर्शन वैकुंठ के आध्यात्मिक जगत में होता है। इस भौतिक प्रकृति के परे एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक प्रकृति है, जो कि जैसे कि श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, भूमिरोपानलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरिमितस्त्वज्ञां प्रकृति विधि में पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार मेरी भिन्न भौतिक प्रकृति के 8 रूप है। हे महाबाहु अर्जुन, इस अपरा जड़ प्रकृति के अतिरिक्त मेरे एक परा चेतना प्रकृति भी है, जो वे सब जीव हैं जो भौतिक अपरा प्रकृति से संघर्ष कर रहे हैं तथा ब्रह्मांड को बनाए रख रहे हैं। इस सृष्टि में अनेक भौतिक ब्रह्मांड गुच्छ के रूप में विद्यमान है और ये सब मिलकर इस भौतिक सृष्टि का निर्माण करते हैं। इन सब अनगिनत भौतिक ब्रह्मांडों को गुच्छों के परे दिव्य धाम है, जिसका उल्लेख भगवद गीता में है। न तद्भासते सूर्यो न शशांक न पावक यद्गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा वह परम धाम न सूर्य न चंद्रमा और न अग्नि के द्वारा प्रकाशित होता है। जो मेरे उस परम धाम को प्राप्त कर लेता है वह पुनः इस भौतिक जगत में नहीं लौटता। वह परा प्रकृति जो इस भौतिक प्रकृति के परे है शाश्वत है। इसके प्रारंभ होने का कोई इतिहास नहीं है, न इसका आदि है न अंत है। पर तस्मास्तु भावोन्य व्यक्तो व्यक्त सनातन यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोक्षर इत्युक्त माहो परमां गतिं यं प्राप्त न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इस व्यक्त अव्यक्त होने वाली जड़ प्रकृति से परे एक अन्य सनातन प्रकृति भी है। यह सर्वोपरि तथा अविनाशी है। इस जगत के नष्ट हो जाने पर भी यह उसी तरह बनी हुई रहती है। उस परम धाम को अव्यक्त और अक्षर कहते हैं और वही परम गंतव्य है।
वहाँ जाने वाला उधर से फिर कभी वापस नहीं लौटता, वही मेरा परम धाम है। वैदिक धर्म या वर्णाश्रम धर्म को भी सनातन कहा जाता है, क्योंकि कोई इसके आरंभ का पता नहीं लगा सकता। ईसाई धर्म का इतिहास 2000 वर्ष का और मुस्लिम धर्म का इतिहास 1300 वर्ष का है, किंतु यदि वैदिक धर्म के आरंभ की खोज करने का प्रयत्न करें तो हमें इसके आरंभ का पता नहीं लग सकेगा। वर्णाश्रम धर्म मानव प्राणी का सनातन धर्म माना जाता है। ये प्रायः कहते हैं कि भगवान ने उस भौतिक जगत का निर्माण किया, और इसका अर्थ यह है कि श्री भगवान इस जगत से पूर्व विद्यमान थे। चूँकि भगवान इस भौतिक जगत के प्राकट्य से पूर्व विद्यमान थे, अतः इस सृष्टि पर आश्रित नहीं है। यदि भगवान इस भौतिक जगत के नियमों से आबद्ध होते तो इस जगत का निर्माण कैसे कर पाते? भगवान अपनी सृष्टि से अभिन्न है और साथ ही साथ इससे पृथक पूर्ण रूप में विद्यमान भी है। ये भगवद गीता में कहा गया है, मया तत्मिदं सर्व जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम भूतभित्र च भूतस्थौ ममात्मा भूतभावना। अपने दिव्य रूप में मैं इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हूँ। सभी चराचर प्राणी मुझ में स्थित है और मैं उनमें नहीं हूँ। इतना होने पर भी यह सृष्टि मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस योगिक ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त भूत प्राणियों का पालन करता हूँ और सर्वव्यापक हूँ, तथापि मैं ही सृष्टि का एकमात्र स्रोत हूँ। वास्तव में हम सब आत्मा हैं और हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक आकाश में श्री भगवान के संग रहना है, जहाँ असंख्य दिव्य ग्रह है और असंख्य दिव्य जीव है। किंतु जो लोग इस आध्यात्मिक जगत में रहने के योग्य नहीं है, वे इस भौतिक जगत में भेज दिए जाते हैं। यही विचार मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में व्यक्त किया है। यह तो भी हम आत्मा है, किंतु हमने स्वेच्छा से इस भौतिक शरीर को स्वीकार किया है और इसे स्वीकार करने के फलस्वरूप इस भौतिक प्रकृति के त्रिविध दुखों को भी स्वीकार कर लिया है। इस हमने कब और कैसे स्वीकार किया, ये ठीक नहीं पता लगाया जा सकता। जीवात्मा ने सर्वप्रथम कब यह भौतिक शरीर स्वीकार करना प्रारंभ किया, इसका इतिहास कोई नहीं पता लगा सकता। वर्तमान युग में डार्विन द्वारा स्थापित जैविक पदार्थों के विकास के सिद्धांत की उच्च शिक्षा संस्थाओं में बड़ी मान्यता है, किंतु पद्म पुराण तथा अन्य प्रामाणिक शास्त्रों में जीवात्माओं को एक शरीर से दूसरे शरीर में आध्यात्मिक विकास करने की चर्चा मिलती है। इस पुराण से हमें जानकारी मिलती है कि जीवों को 84 लाख योनियां हैं, जिनमें से 9 लाख जीवधारी जल में रहने वाले हैं। केवल वृक्षों और वनस्पतियों में ही 20 लाख योनियां हैं। वर्तमान काल में प्रत्येक व्यक्ति डार्विन के सिद्धांत पर बल दे रहा है, किंतु वैदिक साहित्य में भिन्न योनियों के विषय में अपरिमित ज्ञान भरा पड़ा है। डार्विन का विचार है कि योनियां जीवन के निम्न कोटि के रूप से विकसित हो रही है, किंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। आत्मा निम्न कोटि के रूपों से उच्च कोटि के रूपों में विकास कर सकती है, किंतु सृष्टि के आरंभ में सभी योनियों की रचना श्री कृष्ण ने की थी, जिसका भगवद गीता में उल्लेख है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णमवशं प्रकृते वशात्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर संपूर्ण भौतिक सृष्टि मेरी प्रकृति में लय हो जाती है और नए कल्प का आरंभ में अपनी शक्ति द्वारा मैं फिर उसकी सृष्टि में अधीन है। अपनी शक्ति द्वारा मैं फिर उसकी सृष्टि मेरे अधीन है, भगवान के अधीन है। मेरी इच्छा से हो यह बारंबार प्रकट होता है। मेरी इच्छा से ही ये बारंबार प्रकट होता है और मेरी इच्छा से ही अंत में इसका नाश हो जाता है। भगवान की इच्छा से सृष्टि होती है, फिर वो उनके अधीन रहती है, प्रकट होती है, फिर नाश होती है। ये सभी जीव शरीर तथा मन से संबंधित दुखों समेत त्रिविध दुखों के अधीन है। पशु यह नहीं समझ सकते कि वे दुख भोग रहे हैं, किंतु मनुष्य ये समझ सकता है। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह दुख भोग रहा है, पशु चेतना में है। जिन पशुओं का वध होने वाला होता है, वे यदि
एक बाढ़ के पीछे खड़े हो तो भी वे नहीं समझ सकते कि अगले ही क्षण उनका वध होने वाला है। किंतु मनुष्य जीवन में हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हम जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग का दुख भोग रहे हैं। हमें इसकी जिज्ञासा होनी चाहिए कि इन दुखों से कैसे बचा जा सकता है। हम तभी से दुख भोग रहे हैं जब एक शिशु के रूप में 9 मास के लिए माता के गर्भ में दृढ़ता से जकड़े हुए पड़े थे। जन्म के बाद दुख का अंत नहीं होता। यद्यपि माँ अपने बच्चों की बहुत देखभाल करती है, फिर भी बच्चा रोता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चे को कोई कष्ट होता है, या तो उसे कोई कीड़ा काट रहा होता है, या उसके पेट में दर्द होता है, या कोई अन्य व्याधि सता रही होती है। किंतु कुछ भी हो, दुख चलता रहता है। बच्चे को तब भी कष्ट होता है जब उसे पाठशाला जाने के लिए बाध्य किया जाता है और वहाँ जाना नहीं चाहता। बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, किंतु फिर भी अध्यापक उसे पढ़ने लिखने का काम देते हैं। यदि हम सावधानी से अपने जीवन का विश्लेषण करें तो हमें पता लगेगा कि दुखों से भरा हुआ है। हमारा जीवन दुखों से भरा हुआ है। साधारणतः बद्ध जीव अधिक बुद्धिमान नहीं होते और इसलिए वे कभी यह पूछने की चेष्टा के बिना ही कि ये क्यों दुखी है, दुख भोगते चले जाते हैं। किंतु हमें जानना चाहिए कि संसार में दुख तो है ही, और यदि इसके निवारण का कोई उपाय है तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। महर्षि ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को इस प्रकार उपदेश दिया था, मेरे प्रिय पुत्रों, इस मानव जीवन में तुमने ये सुंदर शरीर प्राप्त किया है। अब तुम्हें जानना चाहिए कि इनका लक्ष्य शुक्र कुकर के शरीरों की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए निमित्त नहीं है, अभी तो आत्मा साक्षात्कार के लिए है। निश्चय ही ऋषभदेव का कहने का मतलब यह है कि इंद्रिय तृप्ति का जीवन शुक्रों जैसे मल पक्षी प्राणियों के लिए है, और चूंकि अब हम लोग उच्चतर जीवन स्तर पर है, हमें निरंतर जीवन स्तर को प्राणियों का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अभी हाल ही में न्यूयॉर्क नगर के सेंट्रल पार्क में भ्रमण करते हुए हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि युवा अमेरिकन लड़कों और लड़कियों की एक टोली सुअरों की उपासना में लगी हुई थी। जब हम हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे तब ये युवाजन सुअर 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 की रट लगा रहे थे। वे वास्तव में सेंट्रल पार्क में सुअरों के पास चलते हुए उनको नमस्कार करते हुए उनकी पूजा कर रहे थे। वास्तव में एक सुअर को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और उन सुअरों से अपने नेतृत्व की अपेक्षा रखते थे। यह स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि सिटिल के एक होटल में एक निर्देशन हुआ जिसमें लड़के लड़कियां निर्वस्त्र होकर कीचड़ में धंसे और सुअर के साथ खेलने लगे। इस प्रकार वे लोग सुअरों के साथ तादात्म्य करके उनकी उपासना कर रहे थे। यह सब उस देश में हो रहा है जहाँ के युवाजन के पास सुंदर शरीर है, जहाँ प्रचुर धन है, जहाँ अन्य राष्ट्रों के युवाजनों की तुलना में उनको अधिक सुविधाएं प्राप्त है। इन सब सुविधाओं को प्राप्त करने का फल यह हुआ कि ये लोग सुअर की पूजा करने लगे हैं। इस प्रकार की शुक्र पूजा की पूर्व कल्पना बहुत समय पहले कर ली गई थी और श्रीमद् भागवतम में इसका उल्लेख भी है, जिसकी रचना कम से कम 5000 वर्ष पूर्व हुई थी। तात्पर्य यह है कि जीवन में एक सुंदर स्थिति का उपयोग एक सुंदर लक्ष्य के लिए होना चाहिए, न कि निकृष्ट कोटि की उपासनाओं के लिए। वैदिक साहित्यों से हमें पता चलता है कि भारत में अनेक श्रेष्ठ और राजर्षि हुए हैं। श्रेष्ठ सम्राट और राजर्षि हुए हैं। महाराज ध्रुव, महाराज अम्बरीश, महाराज युधिष्ठिर सभी महान राजा थे, बड़े वैभवशाली थे, किंतु साथ ही महान ऋषि भी थे। इस प्रकार उन्होंने उन लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया था जिन्होंने आर्थिक विकास की सारी सुविधाओं और सुखमय जीवन के साथ साथ सुंदर मानव शरीर प्राप्त करने का सुअवसर मिला है। इस सुअवसर का उपयोग इससे भी बेहतर प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। यह तपस्या के अभ्यास द्वारा कार्यान्वित हो सकता है। इस समय हम इन भौतिक शरीरों में स्थित है, किंतु यदि हम कृष्ण भावना की प्रक्रिया अपना लें तो हमारी चेतना विशुद्ध हो जाएगी। जन्म से अमेरिकी और यूरोपीय होकर भी जो तरुण अनुयायी स्वेच्छा से कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं, वे इस अभ्यास से अत्यंत प्रसन्न हैं। अब वे अनुभव कर रहे हैं कि पवित्रकृत जीवन से पशु जीवन और मानव जीवन का अंतर स्पष्ट होता है।
यदि हम अपने जीवन को केवल कृष्ण भावनामृत के आधारभूत नियमों का पालन करते हुए पवित्र बनाए तो हमें शनै शनै अपनी आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त करने के स्तर तक उठ जाएंगे जो पूर्णतया पवित्र है। कृष्ण भावनामृत के आधारभूत नियम 4 है। पहला, अवैध यौन संबंधों का परित्याग। दूसरा, मांसाहार का त्याग। तीसरा, मादक द्रव्यों का त्याग। और चौथा, धूर्त जुआ का त्याग। महर्षि ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा था कि एक बार अपना जीवन शुद्ध बना लेने पर उन्हें असीम आनंद की प्राप्ति होगी। हम सभी शांति और आनंद पाने की इच्छा करते हैं, किंतु इस भौतिक जगत में हमें जितने भी शांति और आनंद दिखाई देते हैं वे सीमित है। यदि हम केवल अपने जीवन को पवित्र बना ले और आध्यात्मिक जीवन प्राप्त कर ले तो हमें असीम शांति और आनंद का अनुभव होगा। आध्यात्मिक जगत का शुष्क या कल्पना मात्र नहीं है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यहाँ विविधता है। वैकुंठ लोकों में आध्यात्मिक आनंद के एक अंश का अनुभव नित्य के आनंद का अनुभव है। वहाँ भी तरुण युवक युवतियाँ है। वस्तु तो वहाँ वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और जन्म लेने की पीड़ा जैसी कोई वस्तु नहीं है। यदि हम असीम आनंद, ज्ञान और सनातन जीवन के भागीदार होना चाहते हैं तो जो सब आध्यात्मिक जगत में हमारी धरोधर रूप में है, तो हमें यह जीवन इंद्र तृप्ति के लिए कठिन परिश्रम करते हुए और सूर्य की उपासना करते हुए नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें एक ऐसी जीवन पद्धति को स्वीकार करना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए अर्पित हो, और तब हमें असीम सुख और असीम आनंद प्राप्त होगा। यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सार तत्व है।